स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा भगत। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है आपके CSIR नेट JRF एग्जामिनेशन इन जूलॉजी के किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन या किसी भी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए हम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिक्स को देख रहे हैं, उसी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए एक और टॉपिक को हम समझते हैं कि प्रोटीन और डीएनए की जब बाइंडिंग होती है तो उसमें क्या मल्टीमेरिक बाइंडिंग होती है और क्या आपकी सैंडविच बाइंडिंग होती है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। देखिए, सबसे पहले मैंने सैंपल लिया है और सैंपल में मैंने 100 kDa का किलो डाल्टन का एक डीएनए लिया है, ठीक है। और इसी सैंपल में मैंने एक प्रोटीन भी लिया है, दैट इज 50। इसका कितना है 50 है और उसका कितना है आपके वेट, दैट इज 100 किलो डाल्टन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये सैंपल में मैंने लिया है तो आपको इतनी बात मैंने पहले भी बैंड शिफ्ट ऐसे पढ़ाया है। तो बैंड शिफ्ट ऐसे के अंदर हमने बात की कि अगर ये इससे बाइंड करेगा तो बैंड जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर वो शिफ्ट कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50, अगर ये 100 डीएनए के ऊपर आपकी 50 वाला प्रोटीन बाइंड करता है तो अल्टीमेटली इसका बैंड शिफ्ट नंबर कितना होना चाहिए था, 150। लेकिन अगर मैं इसको जेल प्लेट के ऊपर रन करा रही हूँ, जेल प्लेट के ऊपर, तो मुझे जो बाइंडिंग मिल रही है, मुझे जो आपके बैंड मिल रहा है वो मिल रहा है आपके 250 के ऊपर। तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। नंबर 1 मीनिंग इसका ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए है, ये 100 का है, इसके बाद ये दूसरा प्रोटीन है एक, ये 50 और 50 और 50, ठीक है। ये कितना बन गया, 100 का है, 50 200 हो गए और यहाँ पे थर्ड वाला ही हम रहने देते हैं, फोर्थ वाला जो है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर इस तरीके की बाइंडिंग हुई होगी, यहाँ पे दोबारा से समझिएगा, मैंने कहा यहाँ पे एक डीएनए लिया है, यहाँ पे एक प्रोटीन लिया है। अगर इन्होंने बाइंड किया होगा तो इन्होंने 150 तक आपकी क्या करना था, बैंड शिफ्ट करना था। लेकिन इन्होंने बैंड शिफ्ट कितने पे किया, 250 के ऊपर कर दिया। अगर 250 पे बैंड शिफ्ट हो रहा है मेरा, तो इसके दो मीनिंग निकाल सकती हूँ मैं। नंबर 1 मीनिंग है कि इसने बाइंडिंग कैसे की होगी। देखो ये आपका डीएनए है, ये डीएनए आपका कितने का था, 100 का, और ये आपके प्रोटीन्स हैं 50 और 50 के। तो ये हो गया आपका 100 200 और 250। या तो इसने ऐसे बाइंडिंग की होगी, ठीक है, टोटल 250 के ऊपर बैंड लाने के लिए। या सेकंड हो सकता है ये आपका एक 100 का डीएनए है, ये आपका एक 100 का डीएनए है और इसी के साथ में एक 50 का ये जो आपके प्रोटीन है इसने बाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये दो तरीके की बाइंडिंग जो है प्रोटीन डीएनए के साथ शो कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है, इस वाली बाइंडिंग को हम कहते हैं कौन सी बाइंडिंग, आपकी मल्टीमेरिक बाइंडिंग। और ये जो सेकंड नंबर की बाइंडिंग है, ये सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इस बाइंडिंग को कहते हैं आपके सैंडविच बाइंडिंग। याद रखिएगा आप, अगर आपके प्रोटीन के पास सिंगल बाइंडिंग साइट है, कैसी बाइंडिंग साइट है, सिंगल बाइंडिंग साइट है, तो वो मल्टीमेरिक बाइंडिंग के अंदर आपके बाइंड करेगा। अगर आपके प्रोटीन के पास दो तरफ से बाइंडिंग साइट है, इधर भी बाइंडिंग साइट और इधर भी बाइंडिंग साइट, तो वो कौन सी वाली बाइंडिंग साइट से, मतलब एक पर्टिकुलर डीएनए से बाइंड करेगा, दोनों से कर सकता है। इसका मतलब कैसी बाइंडिंग शो करेगा, आपके मल्टीमेरिक की जगह सैंडविच बाइंडिंग जो है वो शो करेगा। तो इस एग्जांपल से हमको समझ में आ गया कि दो तरीके की बाइंडिंग होती है, या तो मल्टीमेरिक बाइंडिंग हो सकती है प्रोटीन और डीएनए के बीच, या फिर सैंडविच बाइंडिंग हो सकती है। लेकिन वही फिर से हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, हमको कैसे रिकॉग्नाइज होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाला पर्टिकुलर प्रोटीन डीएनए से मल्टीमेरिक बाइंडिंग करता है और ये वाला पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो डीएनए से सैंडविच बाइंडिंग शो करता है। देखिए, इसके लिए हमने एक पूरा का पूरा जो आपके मेथड है वो बना रखा है, यहाँ पे समझिएगा। मैं सैंपल लूंगी सबसे पहले, क्योंकि आप समझ रहे हैं हमको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन मल्टीमेरिक बाइंडिंग करता है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन आपके सैंडविच बाइंडिंग करता है। मैं यहाँ पे जेल प्लेट के अंदर जेल रन कराने वाली हूँ, मैं यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने वाली हूँ। लेकिन नंबर 1 सैंपल के अंदर ये आपका डीएनए है वही, और ये आपका प्रोटीन है वही। अब लेकिन मैंने जो यहाँ सैंपल लिए हैं, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 4, जैसे मैं सैंपल 1 2 3 4 की तरफ जाऊं तो मैंने यहाँ सैंपल के अंदर 1x 2x 3x 4x की बात कर रही हूँ, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ,
प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन मैं बढ़ाते जा रही हूँ। एक सैंपल मैंने लिया क्योंकि मुझे पता लगाना था कि इसके अंदर मल्टीमेरिक बाइंडिंग है या आपकी सैंडविच बाइंडिंग है, ठीक है। तभी तो मैं बहुत सारी चीजें कह पाऊंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तभी तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में हम बोल पाएंगे ये वाला पर्टिकुलर प्रोटीन डीएनए से कैसे बाइंड करता है, मल्टीमेरिक तरीके से, और ये वाला पर्टिकुलर प्रोटीन सैंडविच तरीके से बाइंड करता है। तो यहाँ सैंपल में मैं प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाते जा रही हूँ। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो होगा क्या। जब मैं प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले एक प्रोटीन बाइंड करेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम है। देन उसके बाद में फिर धीरे धीरे दूसरा बाइंड करेगा। तो अगर एक बाइंड करेगा सबसे पहले तो 100 और 50, 150 का बाइंड आएगा मेरे को, ठीक है। 50 के भी आएंगे क्योंकि सिंगल आपके प्रोटीन्स भी होंगे, 100 के भी आएंगे, बहुत सारे आपके डीएनए ऐसे रह जाएंगे जो कि आपके बाइंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कम है। देन 150 का भी बैंड मिलेगा। धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे मेरे को बैंड जो है वो ज्यादा के मिलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब प्रोटीन जो है एक की जगह दूसरा भी आ गया। अब जो प्रोटीन है तीनों ने बाइंड कर लिया। अब जो प्रोटीन है आपके बहुत सारे डीएनए जो है उनके तीन जो है वो आपके बाइंड कर चुके हैं। तो मुझे ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज दिखाई देगा आपके बेंडिंग के अंदर, जो बैंड्स मिलेंगे उसके अंदर, तब मैं समझ जाऊंगी कि इसका मतलब प्रोटीन कैसे बाइंडिंग कर रहा है। प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ बैंड बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोटीन मल्टीमेरिक बाइंडिंग शो कर रहा है। कभी भी आपको यहाँ स्टार्टिंग के अंदर ही कम प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन में आपको हायर वाला बैंड कभी नहीं मिलने वाला। 300 बैंड का भी नहीं मिलेगा आपको, 250 का बैंड कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी सेम प्रोसेस को कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ आपके फॉलो करती हूँ जिसके अंदर ये वाला प्रोटीन जो है ये इससे बाइंड करता है सैंडविच तरीके से, तो जैसे जैसे मैं प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती जाऊंगी, पहली बार में ही मुझे जैसे आपकी स्टार्टिंग वाली हमने प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन कम ली है, तब भी लेकिन कम से कम एक ही प्रोटीन तो चाहिए, ये डीएनए, एक प्रोटीन बाइंड कर लिया। तो मतलब मुझे स्टार्टिंग कम प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन में भी जो हायर बैंड है वो आपके ऑब्टेन हो जाएंगे। और अगर मेरे को हायर बैंड देखो यहाँ पे 250 का नहीं आया था, यहाँ पे 50 के थे, 100 के थे, 50 और 100 के होंगे। बहुत सारे प्रोटीन अनपेयर्ड है, बहुत सारे डीएनए आपके अनपेयर्ड है अभी तक। यहाँ पे भी 50, 100 के होंगे, लेकिन यहाँ 250 का भी बैंड मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ हायर बैंड आना मतलब कैसी बाइंडिंग है, मल्टीमेरिक तरीके से बाइंड कर रहा है। और अगर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ में मतलब स्टार्टिंग के ही स्टेप्स के अंदर हायर बैंड आ जाना, इसका मतलब प्रोटीन आपके कैसी बाइंडिंग शो कर रहा है, आपके सैंडविच बाइंडिंग शो कर रहा है। और इसके साथ साथ में जब आप हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे चले जाओगे प्रोटीन की, तब यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन जो है वो फ्री पड़े रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके पास देखो ये एक ही प्रोटीन 2 डीएनए से बाइंड कर रहा है, जबकि यहाँ पे एक प्रोटीन नहीं 3 प्रोटीन आपके 4 प्रोटीन आपके मल्टीमेरिक तरीके से बाइंड कर रहे हैं डीएनए पे, सारे डीएनए के ऊपर जाके बाइंड कर जाएंगे। और यहाँ पे एक प्रोटीन जो है वो 2 डीएनए से बाइंड कर ले रहा है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फ्री प्रोटीन्स जो है वो ज्यादा दिखाई देंगे। तो ये पूरा तरीका था जिससे हम पता लगाते हैं कि भाई आपका जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो डीएनए से किस वे में बाइंडिंग कर रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम फैक्चुअल के लिए बहुत सारी चीजें ऐसे करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर डीएनए है उसके ऊपर आपके बाइंड कर रहा है मल्टीमेरिक तरीके से, तो आपको बैकग्राउंड जो पूरा इसका होता है वो समझ में आना चाहिए कि अच्छा मल्टीमेरिक तरीके से बाइंड कर रहा है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली में फिगर कैसा बन रहा होगा, एग्जैक्टली में इसका कंपोजिशन कैसा रह रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जूलॉजी के सारे यूनिट्स के आपके वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।